हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में कौन सा जो बेस्ट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होता है, कैसे जो है आपको डिपार्टमेंट मिलेगा और डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। कुछ में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आई है और आते हैं, उसको लेकर जो इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से क्या काम होता है, प्रमोशन कितना जल्दी होगा, ज्वाइनिंग कितना फास्ट होता है किस डिपार्टमेंट में, तो उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होता है। डिपार्टमेंट एलोकेशन अगर देखें दोस्तों, इसमें कैसे होता है तो ये रैंडमली है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका रैंक जो है वो कोई काम नहीं करता है, या फिर आपका जो मार्क्स कितना है, रैंक या मार्क्स, इससे कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। अगर आप देखिए इस बार भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले, रैंक लाने वाले को भी अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला है। कुछ मतलब ऐसा डिपार्टमेंट जिनके बारे में जानते नहीं होंगे, ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया है, ठीक है। तो ये क्या है, रैंडमली एलोकेशन है। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ना ही आपका फॉर्म फिलअप के टाइम कोई ऑप्शन दिया जाता है, या फिर जो है बाद में भी एग्जाम निकलने के बाद भी जो है आपको कोई डिपार्टमेंट चॉइस करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। इस बार तो देखिए दोस्तों, इस बार जो है रिजल्ट के साथ ही डिपार्टमेंट एलोकेशन भी आ गया था। क्या हुआ था कि रिजल्ट आया और उसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंट भी दे दिया गया था कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट में हुआ है, ठीक है। इससे पहले होता था कि रिजल्ट आने के बाद जो है कुछ टाइम लगता था डिपार्टमेंट एलोकेशन होने में, बट इस बार अच्छा हुआ है कि डायरेक्टली दे देता है रिजल्ट के साथ ही। तो ये होगा रैंडमली एलोकेशन है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी किसी को भी डिपार्टमेंट जो है मिल सकता है। ये एक मतलब थोड़ा सा ख़राब चीज़ भी है, डिपार्टमेंट चूज़ करने का ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये रैंडमली एलोकेशन होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, आप लोग जानते होंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे इस बार भी ज़्यादा है, जो वैकेंसी इसमें देखने को मिला है, और एक जो है इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें हर साल जो है वैकेंसी देखने को मिलती ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हर साल आपको जो है कुछ ना कुछ वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा ही। तो इस डिपार्टमेंट का अगर पॉजिटिव की बात करें दोस्तों, जो सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि इसका जो प्रोसेस है, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, ज्वाइनिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग आपका जो है बहुत ही फास्ट, मतलब सबसे पहले इस बार देखिए, अगर एमटीएस में बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही सबसे पहले जो है डीवी के लिए कॉल आया, या फिर जो है ज्वाइनिंग भी हो गया है। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ जगह पर अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स मुंबई में कुछ लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, और भी कहीं कहीं जगह पर ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बट अगर देखा जाए ओवरऑल तो ज्वाइनिंग प्रोसेस इसी का ही जो है फास्ट होता है, और सबसे पहले जो है मेल उल डीबी के लिए या फिर डीबी कराते हैं। बाकी प्रोसेस भी ज्वाइनिंग का जो है स्मूथली ही होता है इसमें। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में हो गया। अगर इसके बाद हम लोग देखें इसमें काम को लेकर अगर बात करें, तो अभी तक अगर इसमें देखें काम, ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अभी तक जो भी फीडबैक मिला है, इस बार में भी बहुत से लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे ग्रुप में भी हैं, और बहुत से लोगों से इनकम टैक्स में मेरे दोस्त भी कुछ कुछ है, तो जो जानकारी मिली है, इसमें काम जो है दोस्तों एक अच्छा काम होता है। मतलब कि आपको कोई लो लेवल का बहुत ज़्यादा काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। लो लेवल का काम नहीं होता है। बाकी ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कहीं कहीं पर मान लीजिए हो सकता है कोई ऑफिसर अच्छे नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो फिर काम अलग प्रकार से या फिर कुछ परेशान कर सकते हैं। बट ओवरऑल काम का अगर बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो जो फाइल से रिलेटेड काम हो गया, डेस्कटॉप में काम हो गया, वही काम देते हैं। तो काम को लेकर इसका जो है जो रिस्पॉन्स मिला है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, अच्छा ही है, ठीक है। बाकी कुछ जगह पर दिक्कत हो सकती है, ऐसा भी मैं बता सकता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दोस्तों अगर प्रमोशन की बात करें कि प्रमोशन किस प्रकार का है, तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं प्रमोशन के बारे में एक अच्छा चीज़ सुनता हूँ, ठीक है, एमटीएस में। बाकी अलग डिपार्टमेंट में बहुत ही कम स्कोप होता है प्रमोशन का, बहुत ही लेट लगता है टाइमिंग में। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही एक ऐसा सुना हूँ जहाँ पर जो है आपका प्रॉपरली जो है प्रमोशन भी होता है। पहले तो थोड़ा जल्दी होता था, अब टाइम थोड़ा लगता है, बट आप मान के चलिए 5 से 6 साल में आपका प्रमोशन हो सकता है टैक्स असिस्टेंट में, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट में 5 से 6 साल में प्रमोशन हो सकता है। अगर 5-6 साल भी लगे और प्रमोशन हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एमटीएस से मतलब प्रमोशन हो जाना। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में देखें दोस्तों बहुत ही स्कोप कम है प्रमोशन का, ठीक है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में है, तो ये एक अच्छी बात है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। इसमें देखें दोस्तों, अभी जो एक नेगेटिव ये चीज़ है कि इसमें जो ट्रांसफ़र का जो है अभी सीन जो है, अभी ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो बंद है, ठीक है। ऐसा मैंने सुना है और जो बताया है दोस्तों ने। ट्रांसफ़र का जो है अभी लोन के बेसिस पर कुछ है, इसका मुझे पूरा जो है जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। लोन बेसिस पे कुछ ट्रांसफ़र होता है। बाकी अभी जो इनकम टैक्स में आप एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, बंद है कुछ रूल्स के कारण।
तो ये ट्रांसफ़र इसमें उतना आसानी से नहीं होता, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें देख सकते हैं। बाकी प्रमोशन का अच्छा स्कोप है, और बाकी इनकम टैक्स में इन्वायरमेंट भी अच्छा रहते हैं, वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर मैं अभी देख रहा हूँ जो भी है कि मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव, मतलब साथ ही साथ में काम करते हैं, एक साथ में कोई लो लेवल का फील नहीं होता है। तो ये सारी बातें जो है इनकम टैक्स के बारे में हो गया। एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दोस्तों जिसमें इस बार जो है बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी थी, ESIC, और इसमें जो है बहुत से लोगों का भी ज्वाइनिंग भी हो चुका है। तो सबसे पहले अगर इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस का बात करें तो ज्वाइनिंग प्रोसेस इसका भी जो है फास्ट है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के समान ही जो है इसका भी जो है ज्वाइनिंग हो गया है। लेकिन हाँ, इसमें भी वही प्रॉब्लम है, कुछ जगह पर अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम जो है होता है, कुछ रीज़न होगा, स्पेसिफिक रीज़न होगा कुछ वहाँ का, तो इसलिए नहीं हो रहा होगा। तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग वेट ही कीजिए, जितना लोग अभी जो हैं पूछते हैं तो वेट कीजिए, कोई नहीं है। बाकी इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है फास्ट ही मान सकते हैं, जो बहुत से लोगों का भी ज्वाइनिंग हो गया है इसमें, ठीक है। मार्च को रिजल्ट आया, अभी देखिए मई में, अप्रैल में जो है ज्वाइनिंग लगभग ज़्यादातर का मई में ही ज्वाइनिंग हुआ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीना में जो है ज्वाइनिंग हो गया। इसमें अगर बात करें दोस्तों, वर्क का बात करें, काम किस प्रकार से दिया जा रहा है, तो इसमें भी दोस्तों अलग अलग सेक्शन है, कहीं पर जो है मेडिकल में भी पोस्टेड हो रहे हैं, मेडिकल में, ठीक है, और अकाउंट सेक्शन, आपका डायरी डिस्पैच, अलग अलग जगह पर जो है पोस्टिंग हो रहा है। तो इसके हिसाब से जो वर्क लोड जो है आपका थोड़ा सा डिफर करेगा, ठीक है, अलग अलग जगह पर वर्क लोड अलग अलग है। बाकी काम की बात करें दोस्तों, अभी तक जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है इसमें कि किस प्रकार से क्या काम हो रहा है, तो इसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है, मतलब कि लो लेवल का जो काम होते हैं, जो चाय पानी देना या फिर जो झाड़ू डस्टिंग करना, ये सब काम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। ये सब काम ESIC में अभी नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है। जो मैं हर बात ये बार बार मैं बोलूँगा कि ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है, और कहीं कहीं कोई स्टेट में अलग जगह पर अलग ऑफिस है, तो वहाँ पर एक अलग सीन हो सकता है, ठीक है। बट जो ओवरऑल जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ, तो डेस्कटॉप पे मिल जाता है, और जो है काम जो है आपको डायरी डिस्पैच फाइल से रिलेटेड काम हो गया, तो एक अच्छा काम जो है आपको मिल जाएगा। हो सकता है वर्कलोड हो, बट उतना ज़्यादा लो लेवल का फील या फिर जो है आपको बहुत ही रफ काम वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा है। इसमें प्रमोशन को लेकर भी जो है मैं जहाँ तक सुन रहा हूँ, प्रमोशन का जो है स्कोप इसमें भी है, और इसमें तो इनकम टैक्स से भी कम टाइम में भी प्रमोशन हो सकता है, 4 से 5 साल में जो है इसमें LTC में प्रमोशन हो सकता है। तो ये एक अच्छा है। ट्रांसफ़र का भी इसमें है, अच्छा चीज़ है कि इसमें ट्रांसफ़र भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा इसका जो ऑफिस है हर जगह पर ऑफिस है, हर मतलब राज्य में तो है ही, राज्य में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस रहता है मेडिकल ये वो, तो ट्रांसफ़र जो है अपना होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। तो अलग अलग देखिए यही होता है, अगर किसी का रूल अगर कुछ ऐसा नहीं है, और आपका जो है हर स्टेट में ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर स्टेट में उसका ब्रांच है, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से, तो उसमें ट्रांसफ़र जो है आसानी से होने का चांसेस रहता है। बाकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो हर डिपार्टमेंट में होता ही है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ज़्यादा आसान होता है करना। बाकी ये जो होता है ट्रांसफ़र, ये 2 साल के बाद ही, प्रोबेशन पीरियड के बाद ही, और वो ऑफिसर पे थोड़ा डिपेंड करेगा। तो ट्रांसफ़र को लेकर भी जो है इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, तो इसको हम सेकेंड नंबर पे रखे हैं। जो ESIC है तो अच्छा डिपार्टमेंट है इसमें। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी हर साल बहुत ज़्यादा आती है, इस बार लगभग जो है 2000 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट से आई है। अब 11,000 12,000 में 2000 तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अभी बहुत से लोग जो है डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने वाले हैं, ज्वाइनिंग अभी हुआ नहीं है। तो ये जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इसका रिस्पॉन्स अगर ज्वाइनिंग को लेकर बात करें, ज्वाइनिंग में, तो ये जो है थोड़ा सा स्लो डिपार्टमेंट लग रहा है अभी तक जो है ज्वाइनिंग में, जो देखा जाए तो अभी तक किसी का भी जो ASI में ज्वाइनिंग नहीं हुआ कहीं पर भी। तो ये थोड़ा सा ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर देखें तो बाकी डिपार्टमेंट की तुलना में तो स्लो है। मार्च में रिजल्ट आया, अभी जून चल रहा है, इसका जो है ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी महीना जो है लास्ट में ज्वाइनिंग हो जाएगा ASI का। आप लोग चिंता मत कीजिए, जितने भी लोग हैं ASI को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बट ये जो है आप मान के चलिए थोड़ा सा जून लास्ट तक में ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है, यही उम्मीद करते हैं हम लोग अभी तक। तो ये ASI डिपार्टमेंट है। काम को लेकर बात करें दोस्तों, तो ये मेरे डिपार्टमेंट के समान ही है, मतलब कि इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्क नेचर जो डाइवर्स होता है, ठीक है, आपका पोस्टिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पोस्टिंग कहाँ पर हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है आपको वर्क भी मिलेगा, पोस्टिंग जहाँ पर होगा उस हिसाब से। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे बहुत से लोग मतलब क्या है, हो सकता है कि आपको डेस्क वर्क जो है उतना ना मिले, क्योंकि आपका जो है मान लीजिए पोस्टिंग होता है साइट में, या फिर म्यूजियम में होता है, या फिर कहीं भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट उस सब में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाहर में आपको धूप में घुमा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, बट थोड़ा बहुत डेस्कटॉप का उतना जो है वहाँ पर काम नहीं रहता है, डेस्कटॉप या फिर ज़्यादातर।
तो वो फाइल से रिलेटेड काम हो गया, कुछ अलग काम हो सकता है, बट उतना जो है ऑफिशियली काम वो सब नहीं होता है। बट ये नहीं है कि हाँ आप जो है वहाँ झाड़ू लगा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं खुदाई करना, ठीक है, खुदाई डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। बट इतना नेगेटिव चीज़ें अभी मत सोचिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा अच्छा डिपार्टमेंट है आपका जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो आपको जो सरकार का जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ भी मिलेगी। जो छुट्टी हो गया या फिर CGHS, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि मिलेगा कि नहीं, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। मैं तो इसको जो है अच्छा डिपार्टमेंट मानता हूँ। अभी तक जो है मुझे जो लोगों का जो मिला है रिस्पॉन्स, ASI में भी कुछ लोग हैं, तो उतना भी कोई ख़राब काम नहीं है जिस प्रकार से जो है लोग इसको जो है इंटरप्रेट करते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो कोई ख़राब सोचने की है, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस लेट है, बाकी आपका जो है काम को लेकर उतना ज़्यादा मत सोचिए। और इसमें अगर बात करें प्रमोशन की दोस्तों, तो प्रमोशन भी उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए इस डिपार्टमेंट को हम खराब कर रहे हैं, बट ज़्यादातर डिपार्टमेंट में 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़कर देखें तो उतना प्रमोशन का स्कोप बाकी डिपार्टमेंट में भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, चिंता मत लीजिए, पढ़ाई हो जाएगा, आगे का पढ़ाई कीजिएगा। ये सबसे अच्छी बात है कि आप यहाँ पर जो है ये मन में नहीं लगा रहेगा कि हाँ प्रमोशन के भरोसे नहीं रहेंगे, तो आप पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो आप पढ़ाई कीजिएगा आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गया, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ कुछ कुछ डिपार्टमेंट में होता है, जैसे इनकम टैक्स में कहीं कहीं पर लाइब्रेरी हो गया, या फिर जो है आपको खेलने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती है, तो वो चीज़ आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलता है उतना। बट हाँ बाकी वर्कलोड ये सब तो ऑफिस पे डिपेंड करेगा ही, अलग अलग ऑफिस के। और अब मैं जो है अपना डिपार्टमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। मेरा जो CWC डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर कमीशन, तो ये तो सबसे पहले दोस्तों ये 18 से 27 एज कैटेगरी के लोगों के लिए ही है, ठीक है। मतलब 18 से 27 यानी 25 प्लस वाले ही ज़्यादा इसमें आते हैं। 1-2 जो है आपका जो 25 कम से भी इसमें शामिल हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो है 27 या 27 प्लस कैटेगरी का ही ये डिपार्टमेंट है। तो मेरा डिपार्टमेंट का ही यही सीन है दोस्तों कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो सब डिवीज़न है, डिवीज़न है, ठीक है, सब डिवीज़न हो गया, डिवीज़न हो गया, साइट में पोस्टिंग हो गया, लैब में पोस्टिंग हो गया। तो अलग अलग जगह पर जहाँ पर पोस्टिंग होगा उस हिसाब से आपका जो है वर्क नेचर होगा। बट हाँ ये होता है कि लो लेवल का काम जो है चाय पानी वो सब का बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हम लोग के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा जो है रहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, तो वो ये सब चीज़ें करते हैं। बाकी कहीं कहीं पर ऑफिसर कुछ है तो ऐसे पर्सनल काम थोड़ा बहुत करा सकता है, बट उतना कुछ जो है रहता नहीं है। बाकी मतलब अच्छा है, रिलैक्स डिपार्टमेंट है, उतना जो है ये नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा बिजी डिपार्टमेंट, बहुत ज़्यादा काम। मानसून के टाइम में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा काम रहेगा, मानसून में जो है हम लोग का काम थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ता है। बाकी टाइम में जो है नॉर्मल ही वर्क रहता है, उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। बाकी अगर आपको मान लीजिए सेक्शन अकाउंट सेक्शन हो गया, CB ब्रांच में हो गया, तो वहाँ पर तो हर समय काम रहता है, तो वहाँ पर काम तो आपको रहेगा ही, ठीक है। बट वहाँ पर जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, CB सेक्शन अकाउंट सेक्शन में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो वहाँ पर फ़ायदा भी होता है। काम सीख जाएंगे तो फिर आगे आपका जो इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि CB सेक्शन अकाउंट सेक्शन में जो MTS भी होता है ना, उसका भी वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। पैसा से रिलेटेड सबको आके पूछेंगे मेरा पैसा का क्या हुआ, टूर का पैसा, ये पैसा वो पैसा, तो थोड़ा सा वैल्यू भी रहता है, ठीक है। वर्कलोड रहता है बट सही रहता है। तो ये डिपार्टमेंट हो गए। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, मतलब इतना सारे डिपार्टमेंट के नाम भी आप याद नहीं रख सकते हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट का मैं बहुत ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। अगर आप कमेंट करके बताइएगा कुछ डिपार्टमेंट, अगर कुछ जानकारी होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।